क्या आप भी पढ़ाई करने में आलस करते हो? जब भी पढ़ाई करने का मौका आता है और आप ये सोचते हो कि मैं कल से शुरुआत करूंगा, तो आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। उस कहानी को सुनने के बाद आपकी पूरी सोच ही बदल जाएगी। तो देखो क्या है कि एक गांव था, उस गांव में एक पीयूष नाम का लड़का था, ठीक है। उसके जो परिवार वाले हैं वो किसान का काम करते थे और वो भी खेतीबाड़ी करता था। उसकी सोच ये थी कि मैं अपने गाँव का सबसे अमीर किसान बनना चाहता हूँ। पर प्रॉब्लम उसके साथ में ये थी कि वो बहुत बड़ा आलसी और निकम्मा था, काम नहीं करना चाहता था, बस सोचता था कि मेरे को सबसे बड़ा अमीर किसान बनना है। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता था, ठीक है। अब ये सब चीजें देख के उसके घर वाले परेशान, सब लोग परेशान हो रहे कि यार भाई ये काम नहीं कर रहा है और बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है। तो ऐसे में जो है उसके जो चाचा थे उन्होंने उस पीयूष को एक सलाह दी। उन्होंने क्या किया, वो एक दो बीज लेके आए, है ना। एक बीज जो है एम्बिशन का बीज है और जो दूसरा बीज है भैया वो आलस का बीज है ना। एम्बिशन वाला जो बीज है जिसको महत्वाकांक्षा भी बोलते हैं, वो जो बीज है ना, उसके चाचा ने बोला कि भाई तेरे को ये दोनों बीज बोने हैं। लेकिन एम्बिशन के बीज की खासियत यह है कि उसके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके साथ जो है आपको पानी भी डालना पड़ेगा, आपको मेहनत रूपी बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। लेकिन जो आलस का बीज है ना, वो भैया उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही बड़ा हो जाता है और एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, ठीक है। और जो आलस का बीज है उसके साथ एक प्रॉब्लम और ये है कि जब भी वो बीज बड़ा होता है, उसकी जड़ें फैलती है, वो पूरा पेड़ बन जाता है, तो उसके आसपास जितने भी पेड़ होते हैं वो उन सबको खत्म कर देता है, उनको सब खा जाता है वो पूरा का पूरा। इतना खराब बीज होता है आलस का बीज, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ठीक है, उसके चाचा ने उसको दोनों बीज दे दिए, है ना। हुआ ये कि जैसे ही उसको दोनों बीज मिले, उसको आलस करने की आदत थी, तो उसने क्या किया, मस्त तो एकदम सो गया भैया वो, ठीक है। काम वाम करता नहीं, आराम करता। तो जो आलस वाला बीज है वो तो खुद से खुद ही बड़ा होता गया, धीरे 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 धीरे। तो उसने देखा उसका जो पूरा खेत है उसके अंदर तो पूरा आलस वाला बीज फैल गया भैया। सारे उसके पौधे बन गए, सारे उसके खरपतवार बनने लग गए, सब कुछ खराब होने लग गया वहां पर। तब उसके दिमाग में आया कि अरे नहीं यार, मेरे को तो मेहनत करनी चाहिए, ऐसे तो मेरा पूरा खेत ही खराब हो जाएगा, है ना। तो उसने क्या किया, अब जाके उसने जो है उसकी एम्बिशन का जो बीज है उसको उसने बोया। लेकिन अब समय तो निकल चुका था, क्योंकि जैसे उसने बोया तो आलस का पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया था, उसने उस एम्बिशन वाले बीज को भी खत्म कर दिया। मतलब सब कुछ खत्म हो गया और उसका जो है खेत, मतलब वो गरीब था, जो उसकी इच्छा क्या थी कि मेरे को अमीर किसान बनना है, पर अमीर तो बन नहीं पाया, वो गरीब का गरीब ही रह गया, ठीक है। तो इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है पता है? इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि अगर मैं अपने काम को कल पे टालूंगा तो मैं भैया कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, है ना। अगर बच्चों आप ये सोचते हो कि यार मेरे को आज पढ़ने के लिए कुछ काम दिया गया है, कुछ होमवर्क दे रखा है और वो आज का आज मैं ना करूं, तो भैया वो होमवर्क जो है वो बढ़ता जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होएगा। और जब बहुत सारे होमवर्क आपके सामने आएंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि मैं ये चीज पहले सॉल्व करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। ऐसे करके आपकी पढ़ने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। और जो आपकी इच्छा है ना 95% लाने की, 90% लाने की, वो सारी की सारी जो आपके एम्बिशन है, जो आपकी इच्छा है, वो सब कुछ खत्म होने लग जाएगी। इसलिए कहानी की सार यही है, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमको जो है टाइम पे जो काम होता है उसको उसी समय करके खत्म कर देना चाहिए।